नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बटोगे तो कटोगे से शुरू हुई राजनीति अब बड़े पैमाने पर चल रही है। लगातार अभी कुंभ में ही मुसलमानों की एंट्री पर बैन की बात कही थी, साथ ही साथ होली का भी माहौल है। और होली में मथुरा से एक बड़ी खबर निकल कर है। मथुरा में कहा जा रहा है, हिंदू संगठनों ने बड़ी मांग की है, कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर उनको दुकान भी नहीं लगाने दिया जाना चाहिए। पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। लगातार विपक्ष हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। कह रहे हैं कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, भाईचारा बिगाड़ा जाए। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानने के लिए कनॉट प्लेस में मौजूद है। कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय रखेंगे। कुंभ अभी बीता है, समापन हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से समापन हुआ। उसमें भी मुस्लिमों की एंट्री पे बैन पे बात की गई थी। साथ ही अब होली का माहौल है। मथुरा में ब्रजवासन में होली खेली जाती है, वहां पर हिंदू संगठनों ने कहा है कि मुसलमानों की एंट्री पर बैन होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि हर थोड़े थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एक कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, वैमनस्य बढ़ाने के लिए। और जो सांप्रदायिकता की राजनीति है उसे निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है कि एक मुद्दा खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। इससे पहले नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा था, आपको याद होगा। फिर उसके बाद जो है ये संभल का मुद्दा आ गया था, संभल मस्जिद का। फिर उसके बाद चुनाव का मुद्दा आ गया था, जिसमें ये भी उपचुनाव हुए थे यूपी के अंदर। तो ये सारे जो है धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो अब जो है मुख्य मुद्दों पे बात नहीं की जा रही, सिर्फ धर्म के ये वाले मुद्दों पे ही बात की जा रही है, जिससे जो है लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मतलब जो मुद्दे हैं, ग्राउंडेड मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी काम नहीं कर रही है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके बीजेपी देश में भाईचारा बिगाड़ रही है। सर आप बताइए ना, बीजेपी काम क्यों करेगी? हाँ। आप ये बताइए, बीजेपी क्यों रोजगार देगी? हाँ। बीजेपी क्यों विकास करेगी? हाँ। क्यों करेगी? जब वो सारे चुनाव जो है अपने धर्म के मुद्दों को आधार बना के जीत ही रहे हैं, तो उन्हें जनता को कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जनता को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जनता को केवल जो है ये नशे, इसकी धर्म की राजनीति की, धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद की अफीम चटाए रखो, ताकि वो कोई सवाल ना पूछे और इसी तरीके से राजनीति करते रहो। और इलेक्शंस जो है, इलेक्शन को भी मैनिपुलेट कर लो किसी तरीके से, चुनाव जीत जाओ और यही राजनीति बची है। क्या जरूरत क्या पड़ रही है? कुंभ में भी एंट्री पर बैन लगाने की बात कही जाना, और अब मथुरा में भी होली खेली जाएगी। विपक्ष लगातार हमलावर है, भैया भी बोल रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है? जमीनी मुद्दों पे काम करो, लोगों के लिए काम करो। देखिए, वो हमारे सनातनी ब्राह्मण जो हैं, धर्म गुरु जो हैं, उन्होंने आवाज लगाई है कि उनका बैन होना चाहिए। अब इन्होंने, भाई साहब ने बात कर दी कि भाजपा भाजपा भाजपा। अगर भाजपा में कहता हूँ बैन करती ना अगर आकर के, तो मैं उसका भी समर्थन करता। अरे जब एक मौलाना बोल सकते हैं मुसलमानों को कि ये होली हमारा त्योहार नहीं है, ये दिवाली हमारा त्योहार नहीं है, मुसलमानों हमारा इस्लाम इसकी इबादत नहीं देता, इससे खुदा नाराज होते हैं, तो इनके हिंदुओं के त्योहारों में शामिल मत हो। तब कोई भी ऐसा भाई या कोई भी विपक्ष का नेता जाता है उस मौलाना के पास, हु आर यू? आपको किसने राइट दिया ये बोलेगा कि मुसलमान भाईचारा नहीं निभाएगा, वो होली नहीं मनाएगा? तब तो कोई नहीं बोलता। और ये प्रमाण है, कितने मौलाना। आज भी आप एक काम करिए, ये भाई मेरे साथ किसी मस्जिद में चले, मौलाना से पूछते हैं। अगर मौलाना कहेगा कि हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है, तो आओ ना बनाओ होली। लेकिन जब आपका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, आप उसके विरुद्ध जाकर के मनाओगे। फिर आप कहोगे जी उसके अंदर किसी बहन के साथ, जैसे आपने देखा होगा नवरात्रों में हमारे यहाँ डांडिया होता है, गरबा होता है। गरबा खेलने में अब्दुल जो है अभिषेक बन के जाता है, और वो गरबा नहीं खेलता, वो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है। फिर ठुकाई होती है, उसकी वीडियो वायरल होती है। फिर ये लोग कहते हैं मुसलमान के साथ गलत हो रही है। लेकिन मुसलमान जब नाम बदल के जा रही है तब गलत नहीं हो रही है। पूछिए भाई से। देखिए, पहली बात तो भारत की ये संस्कृति रही है, सबको एक साथ लेके चलने की संस्कृति जो है 1857 साथ लेके चलेंगे तो थुका हुआ मुता हुआ थोड़ी ना पियेंगे हिंदू। मेरी बात पहले उनकी बात नहीं, ये भी तो होना चाहिए ना, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से, सुनिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को मकान मिलते हैं, तो ये थुका हुआ मुता हुआ तो नहीं होना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा था। 1857 से पहले और 1857 के काफी समय बाद तक भी जो होली का त्योहार था वो हिंदू और मुसलमान मिलके मनाते थे। ठीक है, तो ये भारत की संस्कृति रही है। जब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति जब चल रही थी देश में, तब के बाद से ये जो है डिवाइड हुआ है। अदरवाइज जो है हिंदू मुसलमान होली मिलके मनाते थे। अभी आप चले जाओ, हिंदुस्तान भी छोड़ो एक मिनट के लिए, आप मैं पाकिस्तान का एक उदाहरण आपको पेश करता हूँ। हिंदू मुसलमान नहीं, कहा हिंदू मुसलमान साथ में मनाते थे। हिंदू तो काफिर है उनकी नजरों में, उनकी नजरों में तो शुरू से हिंदू काफिर है। मैं बता रहा हूँ ना, आप हिंदुस्तान एक मिनट के लिए छोड़िए, एक बार मैं आपको पाकिस्तान लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहां पर जो है पूरा होली का आयोजन होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस तरह की होली
पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं मनाई जाती जैसी होली वहां मनाई जाती है, उसकी बाकायदा वीडियो आती है, फोटो आती है। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ जो है धर्मांता के अंधे जो लोग हैं, कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो ये कहते हैं ये गैर इस्लामी है, ये इस्लामी नहीं है। बाकी ये त्योहार जो है सब मिलके मनाते हैं और बहुत सारे भारत के त्योहार है, क्योंकि ये त्योहार जो है केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान में होली में 22% से 2% हिंदू रह गया होली मनाने के लिए। इतना अच्छा उदाहरण ये दे रहे हैं, पाकिस्तान का है। इनसे पूछिए, ये चले गए 1857 में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के कार्यकाल में भी हिंदू मुस्लिम जो थे ना वो होली दिवाली साथ मनाते थे। तो ये मुगल अचार डालने आए थे 1657 ईस्वी में। पूछिए इनसे, जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों को बलात्कार कर करके निचोड़ा, गर्दनें काटी। अगर ये इतिहास झूठा है तो भाई साहब मुझे ये बता दे, गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार सनातन धर्म बचाने के लिए क्यों वारना पड़ा? संभाजी महाराज को अपना जो है बलिदान क्यों देना पड़ा? छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इन सब की इतिहास से किताबें भर रखी हैं। या तो ये इतिहास झूठे हैं या ये भाई साहब सच्चे हैं। अगर वो मुसलमान उस समय होली मना रहा था तो वो जो नदियां लाल हो जाती थी खूनों से हिंदुओं के, वो कौन सी होली खेली जा रही थी, ये भी बताइए। आपने अगर पाकिस्तान का उदाहरण दिया है तो वो कौन लोग हैं जो फिर जो हिंदू को काफिर कहते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ में होली मनाते थे तो इनकी नजरों में तो हिंदू काफिर है ना, गैर मुस्लिम काफिर होता है। देखिए, पहली बात तो जो हाँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। काफिर इसी कहीं और नहीं जा रहा है, इसी का जवाब दे रहा हूँ। जो काफिर शब्द आप कह रहे हो ना, काफिर शब्द नॉन मुस्लिम के लिए जो यूज करा जाता है, अब तो बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं जैसे सऊदी अरब है, वहाँ काफिर शब्द यूज नहीं होता, वहाँ नॉन मुस्लिम शब्द यूज होता है। अब तो ये केवल और केवल जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो मौलाना और मुल्ला टाइप के जो लोग हैं, जो कटमुल्ला टाइप के लोग हैं, उनकी सोच ऐसी होती है जो कट्टरवादी होती है। ये मेजोरिटी की सोच नहीं, एक दो अपवाद होंगे। अब इन्होंने इतिहास की बात करी कि इतिहास में तो ये सर देखिए भारत में तो है ना, ओवैसी में भी कहते हैं ना कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, देख लेंगे। फिर तो गलत कहते हैं, जो भी कहते हैं उनका कौन समर्थन कर रहा है? थुका हुआ मुता हुआ जो देते हैं फिर वो क्या है? वही बात है ना, ये जो थुका हुआ मुते हुए की आप बात कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने इतिहास की बात करी, तो आरएसएस का और बीजेपी का इतिहास देखने का केवल एक नजरिया है कि ये पूरा का पूरा इतिहास किस तरीके से बताएंगे कि भाई जो मुगल काल था या जो उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी या जो भी था, ये सारे के सारे जो है मुस्लिम काल था, उसको वो मुस्लिम काल बताते हैं। तो उसको उनसे एक प्रश्न है, अगर ये उसको मुस्लिम काल बताते हैं तो अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसको ईसाई काल क्यों नहीं बोलते हो? एक तो ये प्रश्न है। ने कभी नहीं बोला ना, इंडिया गेट हमारे बाप ने बनाया था, हमारे को दे दो। पहला संसद भवन हमारे बाप ने बनाया था, हमें दे दो। गेटवे ऑफ इंडिया हमारे बाप ने बनाया था, दे दो। लेकिन मुगल की औलादें यहाँ पर आकर के बोलती है ना, ये लाल किला हमने बनाया था, कुतुब मीनार हमने बनाया, ताजमहल हमें बनाया, हमें दे दो। वो भिखारियों की तरह मांगने आती है, इसलिए उनका नाम आता है। जिस दिन ईसाई आकर के यहाँ पे बोलेंगे ना, ये हमारे बाप ने बनाया था, अंग्रेजों ने हमें दे दो, उस दिन वो भी सुनेंगे। लेकिन ईसाइयों के अंदर इतनी क्रूरता नहीं है, इतना कट्टरपन नहीं है। उन्होंने ना लोगों को सुना करके नहीं कहना कि भैया हमारा ही बेटा लायक है, बाकी सब न लायक है, वो ऐसा नहीं कहते। लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं, जो कलाम साहब को अपना आदर्श नहीं मानते ना, वो लोग लात खाने योग्य है। कलाम साहब भी इस्लाम से आते थे, मुस्लिम थे। वीर अब्दुल हमीद भी सेना के जवान, वो भी मुस्लिम थे, इस्लाम से आते थे। उनकी तो कोई निंदा नहीं करता, उनको तो सब फूलों के हाथ चढ़ाना जानते हैं। लेकिन जो अफजल गुरु कसाब के समर्थन वाले, उन्हें जूता मारने की बात होती है, दिक्कत इनको होती है। ये आरएसएस को बोलते हैं। आरएसएस के रहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते हुए कलाम साहब राष्ट्रपति बने ना, बिस्मिल्लाह खान साहब को सम्मान दिया गया ना, अभी वीर अब्दुल हमीद जी के परिवार को बुलाकर के नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया ना। ये मुसलमानों को सम्मान दे रहे हैं। इनको चिंता इस चीज की है कि कसाब के परिवार को सम्मान क्यों नहीं दिया, अफजल के परिवार को सम्मान क्यों नहीं दिया भाजपा ने। चिंता इनको इस चीज की है। आरएसएस ने आज तक अपने स्वयं सेवकों को बंदूक चलाना नहीं सिखाया, वो लठ लेकर के चलती है कि अगर कोई अपने मार्ग से भटके तो उसे बड़ी प्यारी नहीं प्यारी भाषा में समझाओ, आदर समझाओ, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जाओ। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पे हमला कर ले तो बचाव के लिए लठ भी लेकर के चलो। क्या गलत कह रहे हैं? फिर दिया ना उन्होंने भारत बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया ना। साहब और अफजल गुरु की वो सुअर थे, सुअर की मौत मारे गए। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्यों आते हैं? इन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम को हमने सम्मान दिया, हमने बिस्मिल्लाह खान को दिया, पर आपने एक भी स्टेट असेंबली में और लोकसभा में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो आप ये किस मुझसे कह रहे? नहीं तो पहले कांग्रेस ने दिया था, शिक्षा मंत्री बना दिया, आज तक हमारे कानों में डाल दिया। औरंगजेब महानता, बाबर महानता, वजीर खान महानता, ये कौन शिक्षा मंत्री दिया? इनकी गलत व्याख्या है इतिहास की, ये बीजेपी की गलत व्याख्या है। और मौलाना आजाद, संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा तुमने इतिहास में? संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा इतिहास में? अगर आप इतिहास को बॉलीवुड मूवी से वो करोगे ना, अच्छा चलिए बॉलीवुड मूवी से क्या कर रहे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा, उनके पिताजी कौन थे? सर बताइए ना, उनके पिताजी। मेरा टेस्ट नहीं चल रहा ना,
उनके दूसरे भाई का नाम क्या था? आगे क्यों जा रहे हो उनके भाई का बोलने नाम तो क्या था? दो। बाबर के बेटे का नाम पता है? औरंगजेब के बेटे का नाम पता है इतिहास में? क्योंकि यार, वो टेस्ट देने नहीं बैठा। 5 बार जो शिक्षा मंत्री रहा ना मुस्लिम कांग्रेस कार्यकाल के अंदर, उसने इनके दिमाग में तो डाल दिया। बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, बहादुर शाह जफर आया, ये सब कुछ इनके कानों में डाल दिया। लेकिन इनसे पूछिए, ये हिंदूवादी बनते हैं, आरएसएस को कोस रहे हैं, मोदी सरकार को कोस रहे हैं। इनसे पूछिए, प्रभु श्री राम के पिताजी तो दशरथ थे, सबको पता है। दशरथ के पिताजी का नाम बता दीजिए, इतिहास में पढ़े तो अरे बताइए। ये इन्होंने बहुत अभी अभी नाम बताओ। अच्छा, ये बहुत बड़े खुद को हिंदू बताते हैं, यार, ये मैं बता नहीं- दीजिए मैं नहीं कि मानता। नहीं, मैं भी नहीं खुद को तो आप बहुत नाम बताइए, आप नाम आप कह रहे हैं ना इतिहास पढ़ाया गया, तो बता दो ना क्यों नहीं? एक मिनट रुको ना भाई साहब, अब मेरे को भी तो बोलने दो ना। बताइए ये मत। बोल चुके हैं ना। ये क्या, ये 2-3 ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे और ये टेस्ट लेने बैठ जाएंगे और ये कहेंगे कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा। सही यार, है, ये कुछ तो परसेंट, सनातन एक के अंदर मिनट, एक क्वेश्चन परसेंट मैं है। पूछ तो लेता हूँ। भगवान के आपको पिताजी का नाम ही नहीं पता, सीता फिर के पिता, क्वेश्चन पूछ लेंगे। सीता के पिता का क्या नाम था? सीता, जनक के गुरु का, जनक के गुरु का नाम क्या था? जनक के गुरु कौन थे? जनक के गुरु कौन थे? जगत कौन है? जनक के गुरु, जनक देखिए, जनक जनक खुद जनक नहीं पता। जनक ये फंस गए। जनक 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 ये फंस गए। अरे जनक पूछा ना, जनक के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ जनक कौन थे? जनक गुरु गुरु वशिष्ठ। जनक के अरे मैं गुरु जनक, वशिष्ठ। अरे भाई चिल्लन, गुरु वशिष्ठ। जनक के गुरु कौन थे? बता दो, मैं मान जाऊंगा। जनक के गुरु कौन थे? बताएंगे वो, गुरु वशिष्ठ। गलत कौन? गलत, अष्टावक्र थे। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मुझे एक मिनट, मुझे सीता एक संगम में सेकंड। प्रभु श्री राम के साथ गुरु वशिष्ठ गए, लेकिन इन्होंने बोल दिया अष्टावक्र थे। अब आप नहीं, प्रभु श्री राम के साथ कौन गए थे? इन्होंने भी तो पूछा ना, इनका भी जवाब दो। जनक को जगत कह रहे अरे हैं। जनक कह रहा हूँ भाई। अच्छा चलिए, दूसरा छोड़ दीजिए, आप इस पे आ जाइए। आप बहुत बड़े टेस्ट क्या यार, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। इतिहास में आपको पढ़ाया गया, शायद मैंने किताब गलत पढ़ ली हो। छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनके दूसरे पुत्र का नाम बता दीजिए। बता दीजिए भाई भाई। बाबर डाबर का नाम तो पता, गूगल मत करिए, चीटिंग। ये देखो, पहले मैं प्रमाण दे देता हूँ। जनक के, सबको पता होना चाहिए, सनातन की बात है। जनक के गुरु अष्टावक्र थे, इनको नहीं पता। ये सर्टिफिकेट बांटने तो आ गए। इन्होंने बोला ना, अरे दशरथ जी के पिताजी के नाम, दशरथ जी के पिताजी के नाम, दशरथ जी के पिताजी के नाम। नहीं, एक बात मैंने भाई साहब, एक मिनट, मैंने ये दावा नहीं किया कि मैं सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी हूँ, पर ना ही मैं किसी को सनातन का सर्टिफिकेट बांटता घूम रहा हूँ। पर ये सबके टेस्ट, सनातन की बात नहीं करी, सबका टेस्ट, आपने ये कहा इतिहास में मुगलों के अलावा भी पढ़ाया गया है। अगर पढ़ाया गया है तो वो मुझे गूगल करके दिखाओ। अच्छा कहाँ ठीक है, पढ़ा मैं बता देता हूँ। पहले इनका देखो, भाई ने कही थी मूवी से आप किसी को जज नहीं कर सकते। भाई जी आपने अभी बोला था मूवी से आप किसी को जज नहीं कर सकते, जो छावा मूवी थी संभाजी महाराज के लिए। 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में ये कहा गया है कि औरंगजेब ने मंदिरों के लिए दान दिए थे। क्या आपको ये सही लगता है, हाँ या ना? पहले बोल लो, फिर मेरे को नहीं हाँ या- मेरे को फिर हाँ या सबके ना? उत्तर देने हैं ना। मेरे को पहले हाँ या ना बोला उन्होंने। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहले मैं इनसे- नहीं, नहीं यार, तर्क ये देना। देखो, गुरु वशिष्ठ लिखा है, प्रभु श्री राम के गुरु श्री है। राम की नहीं, जनक के गुरु पूछा था। जनक के श्री राम की बात हो रही है। जनक के गुरु, क्यों जनक के गुरु नहीं पता उन्हें? एक सेकंड। राम को मानते नहीं, राम के पिताजी को मानने चले। ये लोग राम को तो मानते नहीं, ये राम के पिताजी की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अभी तो मोदी को मानते नहीं, अटल को बाप बोलते हो, और जब कल योगी आ जाएगा तो मोदी को भी बाप बोलोगे। वही इतिहास है भैया इनका, वही इतिहास है। ये राम जी को पूछते नहीं है, ये राम जी को पूछते नहीं है, ये जनक जी की बात कर रहे हैं। जनक जी को जनक अरे भैया, बुद्धि तुम्हारी हिल गई है, खोपड़िया तुम्हारी हिल गई है। इन्होंने सवाल जो पूछा, इन्होंने जो कहा किताबों में पढ़ाया गया है कि औरंगजेब ने मंदिरों के लिए दान दिया था पैसा, उसका जवाब दो। बस मैं बता देता हूँ, मैंने एक मिनट ये पहले हाँ या ना, सीधा सवाल सीधा जवाब। NCERT में बोला गया है। औरंगजेब को मैं ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, औरंगजेब भी कट्टरवादी मानसिकता का था। ठीक है, औरंगजेब को कोई ठीक नहीं मानता है। पर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि औरंगजेब बीजेपी हिंदू मुसलमान कहाँ से कर रही है? मेरी बात सुनिए ना, मेरे को 2 लाइनें बोलने दीजिए, बीच में मत बोलना। नंबर 1 बात ये है, बीजेपी आरएसएस की जो इतिहास की व्याख्या है वो केवल ये है कि जितने भी मुसलमान थे वो सारे बुरे राजा थे और जितने हिंदू थे वो सारे अच्छे राजा थे। इस तरह मुस्लिम अच्छे राजा का नाम एक मिनट अच्छे मैंने मुस्लिम एक अच्छे नाम बता। खाओ माँ कसम की आरएसएस की ऐसी प्रस्तावना है, खाओ माँ कसम। आरएसएस का तो इतिहास है। आप एक चीज का उत्तर दे दो ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने वाले हैं अभी, उन्होंने आज तक भी विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई इतिहासकार, कोई लेखक,
कोई ये क्या बोलते हैं, कहानीकार, कोई कवि, कोई बड़ा इस तरह का दिया है जिसका कोई वर्ल्ड लेवल पर कुछ हो। केबी हेडगेवार साहब ने तो जो है उसके अंदर इन्होंने जो है कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को धोखा दिया था, उन्होंने नाम बता दिए थे वहां जाकर। देखिए आपने भी कहा एक सेकंड आपने अभी कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा थी कि उनकी नजरों में सारे मुस्लिम जो राजा थे वो गलत थे। एक मुस्लिम अच्छे राजा का नाम बताओ। नहीं, याद ही नहीं। एक मिनट, अच्छा बताओ तो नाम तो बताओ। मैंने अच्छा और बुरा का तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा दी है। अच्छा बुरा नहीं होता है। इतिहास में देखो, अगर आप तार्किक बहस करोगे तो अच्छा। आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस की जो प्रार्थना है उसमें क्या बोला जाता है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मुझे पता है, मैं गया हूँ। उसका पूरी अरे भाई, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। बोलने तो दो इन्हें। उसने नहीं, उसका 2 लाइनें बोल दी ना। मैं कह रहा हूँ, मैं धन्य हो गया, इनको 2 लाइनें तो याद है। उसका मतलब क्या है कि भैया ये धरती को पूजो, ये धरती पूजनी है। लेकिन वो क्या कहते हैं, हुज भारत माता कौन है? हमारी माता तो नहीं है। लेकिन इजराइल जब हमास पे बम फोड़ता है तो पापा याद आ जाता है। पूछिए इनसे। अरे धरती में तो चपटी है। एक नाम ये बता दीजिए, जो मोदी जी के राजनीतिक पुरखे, उनके बाप दादा जो है स्वाधीनता संग्राम में, एक नाम बता दो जिसने कोई मेरे भी बाप दादा संग्राम में नहीं मारे गए तो मैं राष्ट्रपति। एक सेकंड, आप अपने परिवार से बता दो कौन स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है। आरएसएस की बात हो रही है ना। दूसरी बात सुन लीजिए। और दूसरी बात भैया, एक बात मैं बोलूंगा, राजस्थान में एक किला है भूतिया, और ये भैया लगता है मैं चूतिया। साफ बात है, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए ये सही कह रहे हैं ना, नहीं ये सही कह रहे हैं ना। हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, नाम भी बदलने की बात करने। दिल्ली में नाम बदलने की बात हो रही है ना, मुस्तफाबाद का, नजफगढ़ का। ये मुस्तफा कौन है? बताइए मुस्तफा कौन है? एक बात बताइए, आप ये एक बात बताइए, सरकार, मोदी सरकार, एक सवाल, जरूरी सवाल, मोदी सरकार को 11 साल हो गए ना आए हुए, आज तक भी इन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में एक शब्द भी बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला? अगर मुगल आपको इतने बुरे लगते हैं, आपको लगता है सनातन संस्कृति का ध्यान नहीं रखा, तो आपका शिक्षा मंत्रालय है, आपने आज तक भी एक भी वर्ड भी एनसीईआरटी का चेंज क्यों नहीं करा? हम नहीं कह रहे मुगल हमारे लिए दृष्टांत है, हम नहीं मुगलों को मानते, पर आपने ये है मोदी सरकार का। ये पढ़ो ये सिखों का इतिहास जो 4 साहिबजादों में हमें पढ़ाया गया ना, ये 2nd क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूसरी के अंदर गुरपुरब क्यों मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह साहिब कौन थे? 4 साहिबजादे कौन थे? ये 2nd क्लास में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, वजीर खान कौन था? वजीर खान वो दरिंदा था जिसने इन्हीं 2 छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का काम किया था, जिन्होंने गुरु साहिबों पे अत्याचार किया था, जिन्होंने भाई मती दास के ऊपर अत्याचार किया था, भाई गुरु तेग बहादुर साहिब जी के ऊपर अत्याचार किया था। ये भाई, हाँ, भाई मती दास, भाई सतीदास, इन गुरुओं के ऊपर भाई दयाला जी, जिनका आज भी आप बंगला साहब गुरुद्वारे में जाइए, नहीं बंगला साहब में जाइए, वहां पे म्यूजियम बना रखा है। आपको बताएंगे कि हमारे गुरुओं ने इनके, जिन मुगलों को महान बताते हैं, कितनी प्रताड़नाएं दी। उनको तत्ते तवे पे बिठाया, केश सहित अपना चमड़ी उतार दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए, जलते सरिये डाल दिए गए। जरा इतिहास देख रहे हैं, बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर जाइए, म्यूजियम में आपको बताएंगे वो दरिंदे कैसे थे। इसलिए हमारा खून खोलता है साहब, हमें कोई मुगलों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।